नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। गंगा जमुनी तहजीब का मिसाल बना आजमगढ़ का नेवादा गांव। करीब 10 साल से मुस्लिम कब्रिस्तान की देखभाल कर रहे हैं श्रीराम प्रजापति। गंगा जमुनी तहजीब आजमगढ़ के निजामाबाद तहसील के एक छोटे से गांव नेवादा में देखने को मिली, जहां श्रीराम प्रजापति कब्रिस्तान की निःशुल्क देखभाल करीब 10 से 15 साल से कर रहे हैं। वहीं कब्रिस्तान में अनेक तरह के पेड़ पौधे लगाए, जो कि सुंदरता का केंद्र बना हुआ है। वहीं एक छोटा सा हौद बनाकर मछली भी पाला हुआ है, जिसे लोग देखने के लिए काफी दिलचस्प रहते हैं। वहीं श्रीराम का कहना है कि लोगों को आपसी संबंध बनाकर रखना चाहिए, लोगों के साथ मिलकर चलना चाहिए। लाउड स्पीकर के दीवार पर उन्होंने कहा कि यह तो गलत है कि आवाज तो सुबह सवेरे शाम हर गाड़ियों की में भी होती है, सबको बंद कर देना चाहिए। सिर्फ मस्जिद की अजान से ही ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है। वहीं ग्रामवासी सवान ने कहा कि कब्रिस्तान की जो भी सुंदरता, जो भी पेड़ पले हैं, वह सिर्फ श्रीराम प्रजापति की देन है। इनको पेड़ से इतना लगाव है। यह करीब 10 साल से कब्रिस्तान की सेवा कर रहे हैं। तरह तरह के फूल पेड़ पौधे भी लगाए हैं, जो लोगों के मन को मोह लेता है। वहीं इसी तरह से आपसी संबंध बनाने की बात कई सवाना ने। उन्होंने कहा कि हमारे हिंदुस्तान की यही खासियत है कि यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोग साथ में रहते हैं और साथ मिलकर चलते हैं। इस तरह से रहना और चलना चाहिए। कुछ लोग इसे राजनीतिक खबर डालकर अलग करना चाहते हैं, जो कि सही नहीं है। तो ये कितने साल से आप ये कब्रिस्तान की देखभाल कर रहे हैं? कम से कम 10-15 साल से, 10 साल से ज़्यादा ही है। क्या सेवा करते हैं आप यहाँ पे? यही पेड़ पालो लगाते हैं, फुलवाड़ी वुलवाड़ी लगाते हैं, घास पास साफ करते हैं। क्या कुछ पेमेंट भी मिलता नहीं, है? कोई पेमेंट हमको नहीं मिलती है। आप अपने मन से करते हैं? हाँ, अपने खुशी से। मेरा खुशी है पौधा लगाने के लिए। हम बहुत खुश रहते हैं पेड़ पौधे से। कहीं कहीं देखा जाता है आपस में हिंदू मुस्लिम का लड़ाव, आजकल राजनीतिक हवा चली है, क्या कहेंगे आप इसे? इसके यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। यहाँ क्या संदेश देना? सब लोग मिल के रहते हैं यहाँ। क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को? अच्छा बोलेंगे, ऐसा ही चाहिए, इसी तरह रहे तो अच्छा है। सब लोग मिलजुल के रहें तो बहुत ही अच्छा बात है। हाँ। क्या आगे भी आप ऐसे ही सेवा करते रहेंगे? हाँ, जब तक रहेंगे तब तक तो करते रहेंगे। उसके बाद तो मालिक हैं। कि आपको कुछ लोग बोलते नहीं आपके समाज में? नहीं, हमको कुछ नहीं बोलते हैं। बोलेंगे क्या? कुछ नहीं बोलते हैं। ये कोई बोलते हैं पेड़ पौधा उधर लगाने जाते हो, इधर नहीं लगाते हो। हम जहाँ भी मिलता है जगह वहीं लगाते हैं। उनका छटैया कटैया कर देते हैं, अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। हम उससे बहुत खुश रहते हैं पौधों से। सब लोग अच्छे से मिलजुल के रहें, यही हमारा विचार है। कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, सब लोग इसी तरह से मिलजुल के रहें, भाईचारा बना के। एक बहस सीढ़ी है अजान को लेकर, लाउड स्पीकर बंद करने को, उस पर आप क्या कहेंगे? लाउड स्पीकर बंद करने के लिए क्यों बंद करेंगे लाउड स्पीकर? लोग कह रहे हैं कि उससे ध्वनि प्रदूषण होता है। अरे तो सब बंद कर दें। लाउड स्पीकर तो तमाम, देखिए अभी यही चल रहा, गाड़ी इसमें बज रहा है। सुबह में भी गाड़ी जाती है तो बजता ही जाती है, रात में जाती है तो बजता ही जाती है, ट्रक वाले बजाते ही जाते हैं। तो बंद करें तो भाई सबको बंद कर दिया जाए, है कि नहीं? हम तो यही सोचते हैं, और कोई दिक्कत तो नहीं है। सबको मिल मिला के रहना। हाँ भाई, हाँ, मिल मिला के रहना चाहिए। हमारे गांव की कब्रिस्तान की देखभाल पिछले तकरीबन 10 साल से श्रीराम प्रजापति इसी गांव के रहने वाले हैं। वो यहाँ कब्रिस्तान की देखभाल करते हैं और पिछले 10 साल से अगर देखा जाए तो जितने पौधे लगे हैं सब इनकी निगरानी में है और इनको पेड़ पौधों से बहुत शौक़ है। और आज भी कब्रिस्तान में जिस तरह से इस चलती लू पे फूल हैं गुलाब के और तमाम चीज़ के, उससे उनकी मेहनत तो दिखाई देती है। और ये काफ़ी वक्त से यहाँ रहते हैं और हर रोज़ यहाँ वक्त निकाल करके आते हैं, अपने पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं। उसके बाद जो है जाते रहते हैं, आते रहते हैं। क्या इनको कोई पेमेंट भी मिलती है क्या? नहीं, हमारे गांव की तरफ से या कब्रिस्तान कमेटी की तरफ से कोई इस तरह का तो प्रावधान नहीं किया गया इनको पेमेंट देने का, न ही इनसे कोई बात की गई है। इनका ये ज़ाती शौक़ है और आते हैं अपना पेड़ पौधे लगाते हैं, रहते हैं कब्रिस्तान में। और न ही ये पैसे की बात की है, न ही लोग उधर से हमारे गांव के लोग जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनको पैसे देने की कोई बात कही है।
इनकी दिली इच्छा से अपने ये करते हैं। हाँ, इनसे खुद मैंने भी कई बार इनसे पूछा कि कोई अगर आपको कोई पेमेंट वगैरह मिलती हो तो बताइए, तो कह रहे हैं नहीं, हमको पेमेंट नहीं मिलती है, बस हमारा शौक़ है और हम पेड़ पौधे लगाते हैं और जब तक ज़िंदा रहेंगे तब तक इसकी सेवा करते रहेंगे, ऐसा इन्होंने कई बार कहा है। श्री राम प्रजापति जी हमारे गांव के ही मूल निवासी हैं और जिनको पूरा गांव और पूरा क्षेत्र प्यार से काका के नाम से बुलाता है और इनकी पत्नी को काकी कहता है। और काका दिल से भी बहुत अच्छे हैं और स्वभाव भी बहुत अच्छे हैं और पशु पक्षियों के साथ साथ पेड़ के भी बहुत प्रेमी हैं। मेरी अब तक की जानकारी में जो समय रहा ज़िंदगी का, मैंने काका को हमेशा पेड़ पक्षियों के साथ पौधों की भी सेवा करते हुए देखा है। इनको धर्म से कोई लेना देना नहीं है, इनका सभी धर्मों से प्रेम है और ख़ास करके मुसलमानों के बीच में हमेशा रहते हैं और इनको किसी प्रकार किसी से कोई आपत्ति नहीं है। और कब्रिस्तान में जितने पौधे लगे हुए हैं इनको अपने बेटों की तरह सींचते हैं और सुरक्षित रखते हैं। तो जो नफरती हवा रह के चली करती है उस पर आप क्या कहेंगे? आपसी संबंध बनाने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे गांव में तो इस तरह की कोई समस्याएं नहीं है कि आपसी सौहार्द किसी का बिगड़ा हुआ हो। यहाँ पे कोई भी त्यौहार हो, चाहे हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो, सभी लोग मिलजुल कर मनाते रहते हैं और एक दूसरे से भाईचारा रखते हैं। ये जो छोटी छोटी घटनाएं होती रहती है, तो जहाँ पर बहुसंख्यक अल्पसंख्यक की बात आती है वहाँ पे छोटी छोटी घटनाएं होती रहती है, जिसको सरकार संज्ञान में लेकर हमेशा उसको सुलझाती रहती है। और हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना अब तक नहीं घटी है, न किसी के साथ कोई भेदभाव है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।